वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमत जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जान स्पीक्स। और आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वेबसाइट लोड टाइम के ऊपर। अगर आपका वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाता है तो उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, जिसमें से इमेज का साइज़ भी एक बड़ा रीज़न है जो बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके वेबसाइट को स्लोली लोड होने में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करें, स्पेशली जब वर्डप्रेस का अगर आपके पास वर्डप्रेस अगर आप यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर या वेबसाइट पे, तो उसके लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं। उनमें से एक प्लगइन के बारे में आपको बताऊंगा और उसको हम शुरू से देखेंगे कि उसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है। 3 स्टेप्स एक्चुअली हम करेंगे। हमारे पास पहला स्टेप है, टेस्ट करेंगे अपने वेबसाइट को कि पहले से उसकी लोड टाइम जो है वो कितनी है। उसके लिए हमारे पास एक टूल है isitwp.com, ये लिंक है यहाँ पे। उस पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की जो लोड टाइम है वो कितनी है। फिर उसके बाद एक हमारे पास टूल है, वर्डप्रेस टूल है, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। टूल का नाम है शॉर्ट पिक्सेल इमेज, ये प्लगइन है एक्चुअली वर्डप्रेस का। फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इमेजेस का इस प्लगइन को यूज़ करते हुए। और उसके बाद लास्ट में हम दोबारा से चेक करेंगे, रीटेस्ट करेंगे स्पीड वेबसाइट का कि उस पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल में जाके हम लिखेंगे isitwp, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, स्पीड टेस्ट, और यहाँ पे लिंक आएगा। इसको हम डायरेक्ट क्लिक करते हैं यहीं पे और ये वाला लिंक आपके सामने आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे .com के आगे ये वाला लिंक का जो पार्ट है आपको लिखना पड़ेगा। अगर गूगल से करेंगे तो कोई मसला नहीं है, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपना लिंक जो है अपने ब्लॉग का या वेबसाइट का जो भी लिंक है यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपने एनालाइज को हिट करना है। लेट्स चेक इसमें क्या रिजल्ट्स आती हैं। तो दोस्तों इसका एग्जिस्टिंग जो स्पीड है ये है 2.44 सेकेंड्स, तकरीबन 3 सेकंड के आसपास ये लेता है। और इसमें फ़ायदे वाली बात जो है एक्चुअली वो ये है कि परफॉर्मेंस ग्रेड सी ऑल 6 स्पीड इम्प्रूवमेंट सजेशंस, ये यहाँ से आपको सजेशंस भी मिल जाएंगे। इसके इम्प्रूवमेंट सजेशंस क्या देता है, इसमें मल्टीपल हो सकती हैं। जो पहले मैंने आपको बता दिया, इसमें CSS का मसला भी हो सकता है और दूसरे फाइलें भी हैं। इसमें लिंक्स होते हैं, ब्रोकन लिंक्स का भी इम्पेक्ट पड़ सकता है स्पीड के ऊपर। लेकिन उसमें इमेजेस का भी हाथ है। उसको इमेजेस को हम जब ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो दोबारा से चेक करेंगे इसका स्पीड, देखते हैं कि उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। लेट्स चेक। डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे हम टाइम वेस्ट किए बगैर प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन। और यहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है एग्जैक्टली ये है, शॉर्ट पिक्सेल इमेज ऑप्टिमाइज़र इंस्टॉल नाउ। इस पर क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, वेरी गुड जी। अब इसमें जाके जो हमारे पास प्लगइन्स हैं उनके लिस्ट में जाके हम देखेंगे, स्क्रॉल डाउन, यस दिस वन, एक्टिवेट करें इसको। एक्टिवेट के बाद इसके सेटिंग हमने पहले करना है, डायरेक्ट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके हमें देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा हम समझते हैं पहले, उसके बाद फिर यूज़ करते हैं। कंप्रेशन टाइप, इसमें 3 टाइप से हमारे पास, इसको समझना ज़रूरी है। जो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को ज़्यादा सुटेबल हो वो ऑप्शन आपने यूज़ करना है। यहाँ पे है लूसी, ग्लूसी एंड लॉसलेस। लॉसलेस ये वाला जो ऑप्शन होता है ये उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है जो ड्राइंग्स करते हैं ऑनलाइन या स्केचिंग करते हैं, उनके लिए लॉसलेस, क्योंकि उसमें जो स्केच है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लॉसलेस ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ग्लोसी ये रिकमेंडेड है जो फोटोग्राफर्स होते हैं, नेचुरल व्यूज़ का वो
फ़ोटोज़ लेते हैं एनिमल्स वगैरह का, और उसमें भी ज़्यादा क्वालिटी ख़राब नहीं करना होता, हाई डेफिनेशन पिक्चर उनको चाहिए होता है। तो अगर ऐसा ब्लॉग या वेबसाइट आपका है तो ग्लोसी ये वाला करें। ग्लोसी ये वाला मेरे लिए ये स्टेबल होगा, ये इसलिए कि हम ब्लॉग बनाते हैं टेक के हवाले से, ब्लॉगिंग ट्रिक्स से रिलेवेंट हम टॉपिक्स। यहाँ पे अगर पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटेंट अगर दमदार हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और वो डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर समझते हैं। इसमें भी कुछ सेटिंग्स हैं। कंप्रेशन थंबनेल ठीक हो गया जी। ये एक ऑप्शन है इमेज बैकअप का। इमेज बैकअप को आप तब चेक करेंगे जब आप चाहते हैं कि कंप्रेस हो या ऑप्टिमाइज हो, आपके वेबसाइट के ऊपर जो पिक्चर्स हैं वो सारे ऑप्टिमाइज हों, लेकिन उनका ओरिजिनल बैकअप भी स्टोर हो, अंदर रहे आपको फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ऐसे केस में इसको चेक करते हैं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक करूँगा, और यहाँ पे आके सेव एंड गो टू बल्क प्रोसेस। अभी तक जो पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस कर ले। 52% कर दिया है। चलिए इसकी समरी चेक करते हैं कि इसने क्या काम किया है। एवरेज ऑप्टिमाइजेशन 51.88% अच्छी होती है। 51.88। सेव्ड स्पेस 2.69, इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। दोबारा से अभी टेस्ट करते हैं। अभी रीचेक करके देखते हैं इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। 1.58, तो 1.58 ये बहुत फ़र्क पड़ा है। देखें दोस्तों, पहले इसमें 2.44 सेकेंड्स और अभी ये 1.58 सेकेंड्स लोड टाइम, इसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब इस टूल से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करके जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया इसी तरह आप काम लेंगे इससे, तो ओबियसली आपकी जो वेबसाइट स्पीड है उसके ऊपर अच्छा सा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इस अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के और वीडियोस हम फ्यूचर में लेके आएंगे और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी।